श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही विशेष होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपके बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, बच्चों के विवाह की लगातार चिंता आपको बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही विशेष उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को अच्छे से समझ करके सच्ची श्रद्धा लगन के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके बच्चों के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव, अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी पक्का होने के प्रबल योग भी बनेंगे। ये उपाय आपको करना है 4 अगस्त 2024 हरियाली अमावस्या यानी कि श्रावण मास की अमावस्या के दिन। इस दिन रविवार है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है और एक रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बनना रवि पुष्य योग का निर्माण कर रहा है और ऊपर से उस दिन अमावस्या भी है। तो अमावस्या का और रवि पुष्य नक्षत्र का बनना एक दुर्लभ संयोग उस दिन बन रहा है। रवि पुष्य योग का बनना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ योग है। इस दिन कोई भी उपाय अगर किया जाता है तो वो बहुत जल्द फलीभूत होता है और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो वो रिजल्ट 100% पॉजिटिव आता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि विवाह में विलंब होने का मुख्य कारण पितृदोष होता है। वैसे तो अगर ये उपाय कर लिया जाए तो हर प्रकार का दोष दूर होगा, लेकिन क्या होता है अगर पितृदोष के कारण किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार कुंडली में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है, जबकि क्या होता है कि आपके बच्चों का बैकग्राउंड भी अच्छा होता है और वो अच्छा खासा उनका व्यापार भी होता है, अच्छी खासी जॉब भी होती है, दिखने में भी सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते भी आते हैं और होता क्या है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बात सफलता तक पहुंच ही नहीं पाती। कई बार क्या होता है कि रिश्ते आपके लेवल के नहीं आ पाते, जो कि आपको पसंद नहीं है तो आप मना कर देते हैं। कई बार होता क्या है कि बात बिल्कुल एंड तक पहुंच जाती है कि रिश्ता पक्का होने वाला है और उस टाइम पे जाके बनते बनते बात बिगड़ जाती है। कई बार क्या होता है कि रिश्ता आपको पसंद होता है, आप चाहते हैं कि आपको रिश्ता इधर करना ही है, आपके लेवल का रिश्ता होता है, लेकिन क्या होता है कि वो आगे से मना कर देते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि अब की बार रिश्ता आया है तो अब की बार तो बात बनेगी ही बनेगी, लेकिन होता क्या है कि वो भी नहीं बन पाता है। लगातार आपको इसकी चिंता सताई जाती है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही होती है। तो दोस्तों, अगर ये समस्या आपके साथ भी बनी हुई है, ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे द्वारा इस बताए गए उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से समझ के आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये उपाय बताना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बोलने की, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उपाय। उससे पहले आपको बता दें कि ये उपाय आपको 4 अगस्त रविवार के दिन अमावस्या के दिन ही करना है और दोपहर से पहले ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि दोपहर के बाद जो रवि पुष्य नक्षत्र योग है वो समाप्त हो जाएगा और वैसे भी ये उपाय दोपहर से पहले ही करने का होता है। तो आप सुबह में जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गेहूं के आटे का तैयार करना है। दीपक आपको तैयार करना है पंचमुखी। अब सुन लीजिए दीपक आपको कैसे तैयार करना है। गेहूं के आटे का दीपक आप बना लीजिए, उसमें शुद्ध देसी घी भर लीजिएगा और 2 लंबी बाती आपको क्रॉस करके उसमें रख देनी है। लंबी बाती क्रॉस करेंगे तो 4 बाती वो बन जाएंगी। 2 बाती अगर क्रॉस करके रखोगे तो 4 बाती तो वो बन जाएंगी और उनके बीच में एक खड़ी बाती आपको रखनी है। तो ये बन गया पंचमुखी दीपक। उसमें शुद्ध देसी घी आपने भर लिया। उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसके अंदर या तो सिंदूर डाल लीजिएगा चुटकी भर या फिर लाल चंदन आप थोड़ा सा उसमें डाल लीजिएगा और मीठे के रूप में थोड़े से चीनी के दाने आप उसमें डाल लीजिएगा। और साथ में आपको क्या लेना है, 5 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं। कितने छोटे लेने हैं, मटर का दाना होता है उसकी साइज के आपको
5 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने हैं। इन सबको आपने एक थाली में रख लेना है। दीपक भी थाली में रख लीजिएगा, जो लोटा जल का आपने लिया है वो भी, और जो 5 टुकड़े गुड़ के आपने लिए हैं इनको भी आप थाली में रख लीजिएगा। और आपको अपने आसपास कहीं भी आक का पौधा दिखाई दे, जिसको आंकड़े का पौधा बोलते हैं, वहाँ पर आपको चले जाना है। कई जगह पर इसको मदार का पौधा भी बोलते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने वीडियो के थंबनेल पर इसकी फ़ोटो लगा दी है, आप देख लीजिएगा। तो आँख के पौधे के पास आपको चले जाना है और वहाँ पर जा कर के आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और वहाँ जाके आप जो दीपक आटे का लेकर के आए थे, जो पंचमुखी दीपक था, उसको आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। 5 बत्तियों को प्रज्वलित करने के बाद जो गुड़ के टुकड़े आप लेकर के आए थे, वो 5 गुड़ के टुकड़े आपने उस आँख के पौधे की जड़ के पास रख देने हैं। और उसके बाद आप जो जल का लोटा लेकर के आए थे, उस मदार आँख के पौधे की जड़ में आपको वो जल डाल देना है और आपको 11 बार एक मंत्र का जप करना है। वो मंत्र है ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। आप 21 बार भी इसका जप कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 108 बार भी इसका जप कर सकते हैं, नहीं तो आपको 11 बार तो इसका जप करना ही है। और बाद में सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना आपको वहाँ पर बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो वहाँ पर सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आप बोल दीजिएगा, और जो जल है वो आँख के पौधे की जड़ में आप डाल दीजिएगा। आपको सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए बोलना है कि हे सूर्य देव, मेरे बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। हम रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, लेकिन कोई न कोई दिक्कत बीच में आकर के रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। बहुत प्रयास करके थक चुके हैं, और आज मैं इस शुभ योग में अमावस्या के दिन और रवि पुष्य योग, इस शुभ संयोग में ये उपाय करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे इस उपाय को सफल बनाइए। इस उपाय को अगर माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए मनोकामना बोल दीजिए, और अगर खुद आप उपाय कर रहे हैं तो आप खुद ध्यान करके ऐसे ही सूर्य भगवान से बोल दीजिए कि हमारे विवाह में जो देरी बनी हुई है उसको दूर कीजिए और इस उपाय को सफल बनाइए। विवाह में जो लगातार देरी बनी हुई है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर कीजिए। ऐसे आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करनी है, और फिर आपको अपने घर चले आना है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि कई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, कोई जहाँ रहते हैं वहाँ आंकड़े का पेड़ मिलना मुश्किल होता है। तो वो ये उस उपाय को कैसे करेंगे? उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग इतना अच्छा बन रहा है, इतना प्रबल योग बन रहा है। तो वो इस उपाय को किस तरह से करेंगे? तो उनको करना क्या है कि सामग्री तो वही लेनी है जो कि मैंने इस वीडियो में पहले आपको बताई है। वही सामग्री आपको लेनी है, और आपको ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पर सूर्य देव भगवान की सीधी किरणें आती हों। चाहे तो आप अपनी बालकनी में इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अपने घर की छत के ऊपर जहाँ सूर्य की किरणें आ रही हों, या फिर कहीं पार्क वगैरह में जाके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने जो सामग्री ली है वो लेकर के आप चले जाइए। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और बाद में जो आपने गुड़ के 5 छोटे छोटे जो टुकड़े लिए थे उनका आपको क्या करना है, आपको उस पानी के लोटे में ही इनको डाल लेना है। मिला करके आपको सूर्य नारायण भगवान को जल देना है, और उस मंत्र का जप करना है 108 बार, 21 बार या 11 बार। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए वो पानी आपने डाल देना है। फिर सूर्य देव भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है कि जो भी समस्याएं, विवाह संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाए और बहुत जल्द ही विवाह के प्रबल योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है, और फिर आपको अपने घर चले आना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके बच्चों के विवाह में जो अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, और विवाह के बहुत अच्छे प्रबल योग बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया उपाय बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाइएगा। दोस्तों, एक बात लास्ट में आपको जरूर बोलूँगी कि उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझ करके, और अगर सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ आप करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे।